हमारे आराध्य देव भगवान शंकर का धनुष तोड़ने का दुस्साहस किसने किया? जय माला माता सीता जी प्रभु राम जी पा रहे ने और प्रभु श्री राम जी माता सीता जी। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। रामचंद्र महाराज की लो आज दी आरती इस दिन शांत धोनी श्री रवि थापर जी। आराध्या बडेरा जी शंख दी धोनी 3 बार। अर बडेरा जी सावधान मुंद्रा जाजो जी। पहले गणपत पूज के और पाछे करिए का बिच सवा मेरी पत राखो महाराज जी, मेरी पत राखो महाराज। गुर गूंगे गुर बाबरे ते गुरा के रहिए जे गुर भेजे नरक नू तां स्वर्ग दी रखिए स्वर्ग दी रखिए शारदे मां हे शारदे मां अज्ञानता से हमें तार दे मां। हे शारदे मां हे शारदे मां अज्ञानता से हमें तार दे मां। हे शारदे मां हे शारदे मां अज्ञानता से हमें तार दे मां। तू स्वर्ग की देवी है, संगीत तुझसे हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर्ग की देवी है, संगीत तुझसे हर शब्द तेरा है, हर गीत
अकेले हम हैं अधूरे, हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे। तेरी शरण हम हमें प्यार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। समझे हम भी तो जाने, विद्या का हमको वरदान दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा कर अंधेरे, मन से हमारे मिटा कर अंधेरे। हमको उजालों का संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे। हे मैं सच्चियां जोता वाली माता गण सदा ही जय। मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम,
कुछ ना आता नजर, सूखा सूरज छिपा जा रहा है तेरी रोशनी में गुदम। अमावस को कर दे पूनम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, हमें थामना। वो बुराई करे हम भलाई करे, नहीं बदलेगी ये भावना। बढ़ उठे प्यार का हर कदम, और मिटे बैर का ये भरम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, बड़ा कमजोरी है आदमी, अभी लाखों है इसमें कमी। दयालु बड़ा कृपालु बड़ा, तेरी कृपा से धरती थमी। दिया तूने हमें जो जन्म, सबके गम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ताकि हंसते हुए निकले दम, ताकि हंसते हुए निकले दम। कथा आरंभत होते हैं आओ वीर हनुमान, कथा आरंभत होते हैं आओ वीर हनुमान। राम लखन सिया जानकी सदा करो कल्याण, राम लखन सिया जानकी सदा करो कल्याण। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। जय कराए वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जय कराए वीर बजरंगी, हर हर महादेव, हर 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 महादेव, महादेव, हर हर महादेव।
मेरी सखियां जोता वाली माता तेरी सदा बोल श्यामती रामचंद्र महाराज की जय। बोली शंकर भगवान की जय। बोली अपने अपने गुरु महाराज की जय। लो जी समस्त सवादन मेरी बात ध्यान से सुने। आज तक मैंने अपने पूर्वजों की भांति आज तक प्रजा की सेवा की। अब समय आ गया है कि मैं अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए वानप्रस्थ संन्यास का आश्रय लेकर वन में साधना के लिए जाऊं। इसलिए आप सबकी अनुमति लेकर मैं और गुरुजी के आशीर्वाद से अपने राज्य का सारा भार अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को देना चाहता हूं। यदि आप मेरी इस कथन से सहमत हैं तो कृपया अपना अपना विचार रखें। यदि मेरी इस बात में कोई त्रुटि भी हो तो निसंकोच मुझे बताएं। सुमंत जी उठिए, आप अपना विचार रखें। महाराज की जय हो। महाराज आपने बहुत ही उत्तम विचार किया है। आपने महाराज आपने हमारे मन की बात बूझ ली। हम और जय समस्त अयोध्या वासी आपके विचार से सहमत हैं। बहुत अच्छे। वो भी यही चाहते हैं कि हमारा राज्य राम ही संभाले और रघुकुल की यह एक रीत भी है कि सबसे बड़े भाई को ही राज्य दिया जाता है। सुमंत जी आपको राम ही राजा क्यों चाहिए? क्योंकि वह मेरा ज्येष्ठ पुत्र है या फिर ये मेरा आश्वासन है? आपको राम में ऐसी कौन सी आदतें अच्छी लगती हैं जिसके लिए आप उसे अयोध्या का राजा देखना चाहते हैं? नहीं नहीं महाराज, राम जी बहुत ही सुंदर, सुशील, समझदार और वे बहुत ही प्यारे बच्चे हैं। महाराज उन्होंने बड़े बड़े राक्षसों का वध किया है, जिनको ऋषियों मुनियों के सब समस्त जो यज्ञशालाएं थी वो भी सब उन्होंने खराब कर दी है और ऋषियों मुनियों को मारकर उनका रक्त एक घड़े में भी दबा दिया था। उनको वध के लिए रामचंद्र जी ने उनका वध किया है। आप जल्दी कोई ऐसा निर्णय लीजिए जैसे कि रामचंद्र जी राजा बन जाए ताजो अयोध्यावासी खुश हो सके, क्योंकि अयोध्यावासी सुख दुख में श्री राम ही खड़ते हैं। बहुत अच्छे। सुमंत जी जाइए फिर राम को आदर सहित सभा में लेकर आए। जी महाराज। गुरुदेव आप भी कृपया अपना विचार रखें। राम कोमल स्वभाव के हैं और प्रजा भी उनसे बहुत प्रेम करती है। वो सभी के दुख सुख समझते हैं। यही सबसे उत्तम गुण है उनमें। जी गुरुदेव। गुरुदेव बेटा राम आ रहा है, कृपया आप ही अपना विचार उसके सामने रखिए। ठीक है राजन।
प्रणाम। वंदनीय, आदरणीय, पूजनीय पिताश्री राम का प्रणाम स्वीकार करेंगे। आयुष्मान भव पुत्र, चिरंजीव रहो मेरे लाल। कहिए पिताश्री, आपका सेवक राम उपस्थित है, मुझे क्या आज्ञा है पिताश्री? बेटा राम, गुरुदेव ने और सारी प्रजा ने एक विचार किया है। वह सब बातें तुम्हें गुरुदेव ही बताएंगे। गुरुजी बताइए। बेटा राम, अब हमने ये विचार किया है कि तुम्हारा राज्य अभिषेक किया जाए और सारे राज्य का राजभार तुम्हें ही संभालना है। गुरुवर, पिताजी के होते हुए हमें राज्य की क्या आवश्यकता है? गुरुवर, क्या हमारे पिताजी की यही आज्ञा है? हाँ बेटा। हाँ बेटा, यही आज्ञा है इनकी भी। हाँ बेटा, मेरा भी यही विचार है कि अब मैं आध्यात्मिक उन्नति के लिए वानप्रस्थ संन्यास का आश्रय लेकर प्रभु में लीन हो जाऊं। यही हमारे रघुकुल की रीत है और सारी प्रजा का यही विचार है कि ज्येष्ठ पुत्र राम को ही अयोध्या का राजा बनाया जाए। बेटा, सभी अयोध्यावासी तुमसे स्नेह करते हैं, वह तुम्हें ही राजा देखना चाहते हैं। हमारे समस्त मंत्रियों की सहमति पहले से ही हो चुकी है, केवल तुम्हें यही बताना था। और उनका यह भी विचार है कि तुम्हारा अभिषेक अति शीघ्र हो। पिताश्री, हमारा तो ये धर्म है आपकी आज्ञा का पालन करना। ठीक है, आप जैसा उचित समझे। अगर आपकी और अयोध्या वासियों की यही आज्ञा है तो हम आपकी आज्ञा को स्वीकार करते हैं। ठीक है बेटा, प्रातःकाल होते ही तुम्हारा राज्य अभिषेक किया जाएगा। राज्य अभिषेक से पहले जो व्रत रखना होता है उसका तुम आदर सहित सम्मान करो और गुरुजी की यज्ञशाला में जाकर जो भी व्रत रखने होते हैं और जो भी अभिषेक से पहले गुरुजी के आश्वासन से तुम्हें कार्य करने हैं, कृपया उस कार्य को संपन्न करो। ठीक है पिताश्री, जैसी आपकी आज्ञा। बहुत अच्छे बेटा, आप जैसा कहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। बेटा पिताश्री। हमारा मन अधिक प्रसन्न हुआ। पिताजी, यशस्वी भव। अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए पिताश्री। प्रणाम गुरुवर, प्रणाम पिताश्री। कल्याण हो राम। जाओ बेटा। मंत्री जी उठिए। जी महाराज। आज हमारा मन बहुत प्रसन्न है। बहुत दिनों से जो मुझे पे बोझ था आज वह हल्का हो गया और इसी समय
पूरी अयोध्या में घोषणा करवा दी जाए कि प्रातः काल होते ही राम का अभिषेक किया जाए। पूरी अयोध्या में दीपमाला होनी चाहिए, अन्न धन के भंडार पूर्ण रूप से खोल दिए जाए। जैसी आज्ञा महाराज। हमारा मन आज बहुत प्रसन्न है। संगीत का कार्यक्रम आयोजन किया जाए। जाओ मंत्री जी। जैसी आज्ञा महाराज। ठीक है राजन, हम जाते हैं, अपनी तपस्या में लीन होते हैं। जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। यशस्वी भव राजन। पापड़ ले लो, पापड़ 10 रुपए, 10 रुपए, 10 रुपए। सेब ले लो, सेब, मीठे मीठे सेब। सेब ले लो, सेब। फेल फेल फेल। कपड़े क्या चीज की सेल है भाई? फेल फेल फेल। कपड़े दी भारी लगी सेल। कृष्ण दी हड्डी बिच लगी भारी सेल। आओ और अपना लाभ उठाओ। पापड़ लो जी, पापड़। फेल फेल। पापड़ पापड़ पापड़। सेब सेब सेब, मीठे सेब। कपड़े ले लो, बच्चों के कपड़े। सेल सेल सेल। पापड़ ले लो, पापड़ 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 पापड़। फेल फेल फेल। सेब, मीठे मीठे सेब। नन्हे मुन्ने बच्चों के कपड़े ले लो, कपड़े। फेल फेल फेल। बड़ा सस्ते कपड़े लगा रखे हैं भाई। एक फ्री, एक दिन एक फ्री। कृष्ण दी हड्डी तो लगी भारी सेल। आओ जी वाह। सेल सुनो 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 सुनो, सभी अयोध्यावासी आम और खास को सूचित किया जाता है कि कल प्रातः काल महाराज दशरथ ने युवराज राम को राजा बनाने की घोषणा की है। इसलिए सभी आम और खास को यह सूचित किया जाता है कि सभी महाराज के दरबार में पहुंचने की कृपालता करें। सुनो सुनो सुनो। क्या कहा? ये तो बहुत खुशी की बात है। राम राज आयो जी, राम राज आयो, राम राज आयो भैया, राम राज आयो, आयो रे भैया, राम राज आयो, राम राज आयो भैया, राम राज आयो, राम राज आयो जी, राम राज आयो। मेरा भरत बनेगा, भरत। अरे नहीं नहीं, राम राजा श्री राम ही बनेंगे। राजा मेरा पुत्र भरत बनेगा, भरत। राजा मेरा भरत बनेगा, राम राजा नहीं बोल सकता। युवराज तो राम है, बड़े भी वो ही हैं, इसलिए राजा तो श्री राम ही बनेंगे। राम राज आए रे भैया, राम राज आयो, राम राज आयो, राम राज आए रे भैया, राम राज आयो। राम राजा नहीं बन सकता, राजा तो मेरा भरत ही बनेगा, भरत। राम राजा नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? राजा तो मेरा भरत बनेगा, भरत। अरे वो तो अपने नौनिहाल में रहता है, वो राजा क्यों बनेगा? सभी
महाराज दशरथ के बेटे बड़े को राम को प्यार करते हैं। अरे मोए चुप कर जा, क्या बकबक करता है? राम राजा नहीं बन सकता, राजा मेरा भरत बनेगा, भरत। अरे तू तो पागल हो गई है। अरे राम राजा नहीं बन सकता, राजा मेरा भरत बनेगा, भरत। भैया राम राजे आयो, राम राजे आयो रे भैया, राम राजे आयो, राम राजे आयो रे भैया, राम राजे आयो। राम अरे बुढ़िया, अरे भैया राम राजे भैया। आयो। अरे ये तो पागल हो गई है लगता। इस उम्र में ऐसी हरकतें बुढ़िया करने लग जाते हैं। हाँ भैया हाँ, हमारा तो राम है ही राजा है। राम राज मैं अभी महलों में जाती हूँ। आयो, राम राज आयो रे भैया, राम राज आयो, राम राज। मैं अभी महलों में जाती हूँ और देखती हूँ कि राम राजा कैसे बनेगा। तू जहाँ राजा तो मेरा भरत ही बनेगा। मैं अभी महलों में जाती हूँ, जा और जा देखती हूँ तेरी कि कौन राम सुनता राजा है, जा। कैसे बनेगा। राजा तो राम ही बनेंगे। अरे बूढ़ी पागल हो अरे गई। चलो भैया, अपने अपने घर को चलो, सुबह महल में भी जाना है। पापड़ ले लो, पापड़ पापड़। राम राजे आयो रे भैया, राम राजे आयो, राम राजे आयो रे भैया, राम राजे आयो, राम राजे आयो रे भैया, राम राजे आयो। राम राजे आयो रे भैया, राम राजे लो पापड़। ये लो, मेरे राम की मंगल कामना करो। जय हो प्रभु श्री राम की जय हो, राजा राम की जय हो। मंत्रा, री मंत्रा। जाने कहाँ रह गई मंत्रा? ये ऐसे ही करती है। हरी मंत्रा आई तो सही, न जाने कहाँ मर गई। मैं इधर लल वैसी। कहाँ मर गई थी? देख, मैं तेरे लिए कितना बहुमूल्य हार लेकर आई हूँ। आ मंत्रा, मैं तेरे अपने हाथों से पहनाती हूँ।
माला गले में मत डालो रानी, गला काट कर फेंक दो, जिससे तुम्हारे बुरे दिन अपनी आंखों से ना देखूं। चुप रहे, न जाने क्या बकबक करती है। बुरे दिन आए मेरे वैरियों के, तेरी ये दशा क्यों हो रही है? तुझे कोई लखन लाला ने कुछ कहा है? राम तीनों भाइयों समेत महाराज कुशल से तो हैं? सब कुशल से हैं, मगर तेरी ही कुशलता ठीक दिखाई नहीं देती रानी। मैं तो खुशियों के सागर में डुबकियां लगा रही हूँ। मुझे तो बस एक ही बात दिखाई देती है, मेरा राम कब राजा बने और कब सिंहासन पे बैठे। हाय हाय, फूट गए मेरे कर्म। मुंह जली, तेरा रूप अच्छा नहीं है, कम से कम बात तो अच्छी कर लिया कर। क्या व्यर्थ के गाल बजाए जा रही है? मुझे लगता है तुझे लखन लाला ने कुछ कहा है। वो तो किसी को कड़वी बात नहीं कहते। क्यों कहेगा? सबसे मीठा रहकर ही तो पूरी अयोध्या का राज हड़प कर जाना चाहता है। करम चली, तेरी जीभ खिंचवा दूंगी। राम ही राजा बनेगा। सूर्यवंश की रीति भी यही है। उस रीति का कभी परिणाम भी सोचा है रानी? राजा बनेगा राम, भरत बनेगा दास और तू बनेगी दासी। एक कुटिल बुद्धि, राम के लिए तेरे मन में ऐसे कुटिल विचार आए कैसे? मेरा राम अपनी जननी कौशल्या से मुझे अधिक स्नेह करता है और अपने छोटे भाइयों से प्राण से अधिक प्रेम करता है। तेरी तो बुद्धि मारी गई है। बुद्धि मेरी मारी गई या तुम्हारी? रानी, वो दिन भूल जाओ जब राम तुम्हारे स्नेह का स्वांग करता था और भरत को प्राणों से ज्यादा प्यार करता था। अब तो भरत के प्राणों की चिंता करो। भरत राम के रास्ते का कांटा बना हुआ है। उसको हटाने के लिए न जाने राम कैसे कैसे षड्यंत्र रचेगा। हे भगवान, हे प्रभु, मेरे भरत की रक्षा करो प्रभु, मेरे भरत की रक्षा करो प्रभु, मेरे भरत की रक्षा करो। मंत्रा, चुप हो जा। ये कैसा विष बोल रही है? विष, विष और अमृत की अगर तुझे पहचान होती ना, तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। तू समझती रही कि राजा तेरा गुलाम है, मगर उस कपटी के मन का कपट नहीं जाना तूने। पहले तो भरत को ननिहाल भिजवा दिया, फिर राम के राज्य तिलक की तैयारी झटपट कर डाली। नहीं नहीं मंत्रा, चली जा यहाँ से। इस प्रकार मुझे मत बहका। इतने बड़े कूट चक्कर और घोर षड्यंत्र की मैं कल्पना भी नहीं कर सकती। ऐसे कुटिल विचार तेरे मन में आए कैसे? ऐसे व्यर्थ के विलाप मत कर।
मंत्रा मत कर। एक बात बताने से, तेरा आग लगाने से तेरा क्या लाभ होगा? मेरा लाभ? संसार में सब स्वार्थी नहीं होते, कुछ हितैषी भी होते हैं। मैंने बचपन से तुम्हें अपनी गोद में खिलाया है और एक कमल के फूल के समान संभाल संभाल कर रखा है, और अगर उस फूल को कोई पत्थर पर रखकर पांव से कुचले तो मेरा कलेजा नहीं फटेगा क्या? इसी दुख के मारे कह रही हूं। मेरा क्या है, तेरा पुत्र राजा बने या कौशल्या का, मैं तो रानी बनने से रही, पर तू राजा की चहेती बनी फिरती है ना। भरत बनेगा दास, तू बनेगी दासी, मेरी तरह दासी। किसमें साहस है मुझे दासी बनाने का? मैं किसी की दासी नहीं बनूंगी। अपनी सौत की, वो तुझसे अपने चरण धुलवाएगी, चरण। दीदी, वो कभी ऐसा नहीं कर सकती, कदापि नहीं। दीदी दीदी, जिसे तू दीदी दीदी कह रही है ना, उस नागिन ने एक ही ऐसा डंक मारा, जिस राजा को तू जीवन भर नाच नचाती रही, उसी के हाथों तेरा सर्वनाश करवा डाला। राज तिलक की घोषणा से पहले तुझे कानों कान राजा ने इस बात की खबर होने दी? कितने दिनों से ये षड्यंत्र चलता होगा, इसकी तुझे हवा भी लगने दी? ओ मेरी भोली रानी, तू सौत का विष नहीं जानती। सौत मिट्टी की भी होना तो भी वह जहरीली नागिन होती है, नागिन। नहीं नहीं, मैं किसी की दासी नहीं बनूंगी। सौत की दासी बनने से पहले मैं विषपान करके मर जाऊंगी। किसी की दासी नहीं बनूंगी, कदापि नहीं। मरने की क्यों सोचती है रानी? जीने की सोच। ये सोच कि सौत की जीती हुई बाजी को कैसे पलट दिया जाए, राम की जगह भरत को राजा कैसे बनाया जाए। मंत्रा, ये झूठे सपने क्यों दिखा रही है? कल भोर होते ही राम राजा बन जाएगा। कल में और आज में एक रात बाकी है रानी। एक रात में क्या हो सकता है? प्रलय। प्रलय? प्रलय तो एक क्षण में हो जाती है, मगर हमारे पास तो एक रात बाकी है रानी। अगर तूने ठीक पासा फेंका तो जीत हमारी ही होगी। मेरी तो बुद्धि चकरा गई है, मेरा सर्वनाश हो गया है मंत्रा। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? इस समय तो तू ही सब कुछ है मंत्रा। इस संसार में तेरे सिवा मेरा कोई हितैषी नहीं। तू जो रास्ता बताएगी मैं उसी रास्ते पे चलूंगी। रास्ता भी अब मैं ही बताऊं? और कौन बताएगा? तो सुन, महाराज के तुम्हारे पास 2 वर बाकी हैं। 2 वर? क्यों भूल गई? तुमने ही तो कहानी सुनाई थी, जब देवासुर संग्राम हुआ था, महाराज देवराज इंद्र की सहायता करने के लिए युद्ध में गए थे।
और उस युद्ध में महाराज को बर्छी लगी थी और वो बेहोश हो गए थे। तुमने बड़ी चतुरता से महाराज को युद्ध से बाहर निकाल कर लाया था, उनकी सेवा की और उनकी प्राणों की रक्षा की थी, जिससे प्रसन्न होकर राजा ने तुम्हें 2 वर दिए थे। अब वो वरदान मांगने का समय आ गया है रानी, जिससे हमारा काम बनने में आसानी हो जाएगी। अच्छा, तुम्हारी पहली मांग रहेगी भरत की जगह, सॉरी, राम की जगह भरत को राज्य मिले। वाह मंत्रा, वाह, तेरे मुंह में घी शक्कर। और दूसरे में क्या मांगू? और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। परंतु राम को वनवास क्यों? क्यों? पिघल गई ना? मंत्रा, रूठ मत। मैं तो बहुत नासमझ हूं। मैं तो बहुत नासमझ हूं। मुझे समझाकर कहना, कोई अच्छी बात होगी तो मैं समझ जाऊंगी। ये मोह ममता का समय नहीं है मेरी रानी, ये कूटनीति का समय है, कूटनीति का। राम ने अयोध्या की प्रजा पर अपना जादू डाल रखा है। राम को लेकर वो विद्रोह कर सकते हैं। उस प्रजा को वश में करने के लिए कुछ वर्ष लगेंगे ना रानी, वो लगेंगे ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। उन 14 वर्षों में भरत अवध में अपना सिक्का जमा लेगा। बुला महाराज को और बदल दे समय की धाराओं को और जीत ले बाजी। हाँ हाँ, मैं अभी हाथों में सरसों जमाती हूँ और त्रिया चित्तर दिखाती हूँ। जी महारानी जी। जाओ, महाराज जहां भी हो उन्हें मेरा संदेशा दो। जैसे महारानी ककई ने इसी क्षण आपको अपने भवन में बुलाया है, को भवन में बुलाया है। जी महारानी जी।
शाही महलों में ये अंधेरी रात कैसी है, कुछ समझ में नहीं आता ये बिगड़ी बात कैसी है। देवी, देवी क्या हुआ, बताओ क्या बात है। अरे ये कैसा भेष बना रखा है, कुछ तो बोलो। देवी, ये क्रोध की अग्नि किसने भड़काई है, किसने तुम्हारा अपमान किया है, ऐसा कौन है कि जिसकी मृत्यु उसे बुला रही है। देखो, हमसे जी तुम्हारा चुप रहना सहन नहीं होता, तुम रूठ जाओगी तो हम किसके सहारे जिएंगे। तुम जानती हो कि तुम मुझे प्राणों से भी प्यारी हो, तुम जो चाहो जैसा चाहो हम वह कर सकते हैं। तुम राजा को रंक और रंक को राजा चाहो तो वह हम पल भर में कर सकते हैं। जहां तक सूर्य का प्रकाश है वहां तक की सारी पृथ्वी मेरे अधीन में है। इनमें से जो भी मूल्यवान वस्तु हो वह मांग लो। देवी कही, हम तुम्हें वचन देते हैं कि तुम जो मांगोगी इसी क्षण तुम्हें देंगे। देंगे देंगे सदा ही कहते रहते हैं, कभी कुछ दिया भी है। आज नए वचनों को लेकर आ गए, पहले अपने पुराने वचन तो पूरे करो। मैं इन वचनों को लेकर क्या करूंगी। देवी, कौन से पुराने वचन पूरे नहीं किए। देखा देखा ये भी भूल गए। जब देवासुर संग्राम हुआ था, आप देवता इंद्र की सहायता के लिए गए थे और बरसी लगने से आप मूर्छित हो गए थे और मैंने आपकी सेवा की थी और आपके प्राणों की रक्षा की थी। आपने उसी समय वरदान मांगने को कहा था। मैंने कहा था जब समय आएगा मैं मांग लूंगी। हाँ हाँ प्रिय, हमें आज ये आभास हो रहा है कि उस समय तुमने कितनी कुशलता से रथ चलाया था कि बड़े बड़े योद्धा चकित रह गए थे। देवी, हमें सब याद है, उस दिन से हम अपने प्राणों को तुम्हारी ही धरोहर मानते हैं। तुम जब चाहो हम अपने प्राण तुम पर न्यौछावर कर सकते हैं। मैं आपके प्राणों को लेकर क्या करूंगी। मैं तो सिर्फ यही याद दिलाना चाहती हूं कि उस समय आपने कहा था, प्राण प्रिय मैं तुम्हें 2 वरदान देता हूं। हाँ हाँ देवी, हमें ये आज आभास हो रहा है कि जैसी वीरता का कार्य तुमने किया था उस समय तुम्हें 2 नहीं बल्कि 4 वर देने चाहिए थे। 4? अभी तो आपने मेरे 2 वरदान पूरे नहीं किए। देवी, परंतु उनके पूर्ण करने में क्या परेशानी है। तुम अभी मांगो,
हम प्रतिज्ञा करते हैं कि तत्काल उसे पूर्ण करेंगे। मैं बहुत बहुत सुन चुकी इस तरह की बातें, मुझे आपकी बातों पर विश्वास नहीं है। क्या कहा? तुम्हें एक रघुवंशी की बातों पर विश्वास नहीं? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। देखो देवी, तुम हमें प्राणों से भी प्यारी हो। महाराज, ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें ना कीजिए। ठीक है रानी, मैं तुम्हारी शपथ लेकर कहता हूं कि जो मांगोगी इसी क्षण तुम्हें दूंगा। मेरी शपथ क्यों, राम की क्यों नहीं? ठीक है, हम तुम्हारे लिए राम की शपथ लेकर भी कहते हैं। मांगो देवी, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? आज मैं अपने राम के नाम पर तुम पर सब कुछ निशावर कर दूंगा। मांगो देवी, मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तो मेरे 2 वरदान चाहिए। मांग लूं? हाँ हाँ, मांगो। मेरा पहला वरदान है, पहले ये बताओ, पहले ये मांगू या ये मांगू? जो चाहे मांग लो। मेरा पहला वरदान है, युधिया के राजा मेरा पुत्र भरत हो, राम नहीं। क्या कहा? भरत राजा? हाँ, भरत को। और दूसरा वरदान, और राम को 14 वर्ष के लिए वनवास। क्या कहा? तुम जानती भी हो कि तुम क्या मांग रही हो? मैं भली भांति जानती हूँ महाराज, मैं क्या मांग रही हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? मैं तुम्हें जेवर कैसे दे सकता हूँ? बड़ी उदारता से, बड़े सत्यवादी बनके, क्या सोच के कहा था? मांग लो, जो मांगना है मांग लो। क्या सोचा था कि कहीं थोड़ा सा चना चुकड़ा मांगेगी? एक राजा की पुत्री हूं, एक राज्य से भला क्या कम मांगू, ये नहीं सोचा था। मुझे सोचना चाहिए था, परंतु मैंने नहीं सोचा। इसमें तेरा कोई दोष नहीं। मैंने ही तेरे असली रूप को नहीं पहचाना। अरे, जिसे मैं हीरे का हाल समझकर अपने गले में लटकाता फिरता रहा, दरअसल निकली। हाँ, आप तो स्त्री की तरह लड़ने लगे। कैसे वीर पुरुष हैं आप? मुझे तो आप पर हंसी आती है। अरे, तुम क्या हंसोगी मुझ पर? हंसेगा तो जे सारा संसार मुझ पर। एक बूढ़े ने स्त्री मोह में अंधा होकर अपने जन्मदाता जैसे पुत्र को उसके बिन प्राण के पद को भेज दिया।
महाराज, आप तो मेरी बात सुन के तिल मिला उठे। तूने मुझे आज कहीं का रखा। नारी तो देवी के समान होती है, परंतु तू मेरे कुल का नाश करने को आई है। हे भगवान, मैंने ऐसी नारी पर क्यों विश्वास किया? अरे बेवफा, सच बता, तेरा आखिर मेरे राम से क्या वैर है? अरे बेवफा, सच सच बता, तेरा राम से क्या वैर है? अरे बेवफा, सच सच बता, तेरा राम से क्या वैर है? क्या भक्त बेटा बहुत है और रामचंद्र गैर है? हरि बेवफा, सच बता, तेरा मेरे राम से क्या वैर है? अरे तू तो राम को इतना स्नेह करती थी, मेरे राम ने आखिर तेरा क्या बिगाड़ा है? सच बता। मुझे दोनों एक समान है, दशरथ के दोनों प्राण हैं। मुझे दोनों एक समान है, दशरथ के दोनों प्राण है। एक जिस्म है एक जान है, नहीं जिंदा उनके बगैर हूँ। अरे बेवफा, सच सच बता, तेरा राम से क्या वैर है? क्या भक्त बेटा बहुत है और रामचंद्र गैर है? अरे बेवफा, तू क्यों नहीं समझती? अरे तू तो राम से इतना स्नेह करती थी, आखिर ये स्नेह का था समंदर बंजर जमीन में कैसे तब्दील हो गया? देह कर दगा मत प्राण ले, मेरी इस कदर मत जान ले। देह कर दगा मत प्राण ले, मेरी
मेरी इस कदर मत जान ले, मत छोड़ दे कहना मान ले, इसमें ही सबकी खैर है। अरे बेवफा सच सच बता, तेरा राम से क्या वैर है? क्या भरत बेटा बहुत है और रामचंद्र गैर है। अरे बेवफा तू जानती है कि भरत और राम मेरे प्राण है। अगर शरीर में एक भी अंग दोष आ जाए तो शरीर को बाहर नहीं फेंका जाता। तेरा कुल नष्ट हो जाएगा, तेरे हाथ कुछ ना आएगा। तेरा कुल नष्ट हो जाएगा, तेरे हाथ कुछ ना आएगा। तुझको ना कुछ भी भाएगा, क्यों खा रही खुद जहर है। अरे बेवफा सच सच बता, तेरा राम से क्या वैर है? क्या भरत बेटा बहुत है और रामचंद्र गैर है। अरे बेवफा, अरे बेवफा, अरे बेवफा। तुझे भी जानती है कि तेरे इस हट के कारण तू खुद को केवल मात्र विधवा बनाएगी। महाराज, इतना संताप क्यों? मैं आपकी कोई मूल लाई हुई नहीं हूं। क्या भरत आपका पुत्र नहीं? मुझे पूर्ण विश्वास हो गया आप अपना वचन पूरा नहीं करना चाहते। कान खोल के सुन लीजिए। चाह तो राम के अभिषेक से पहले मेरी चिता को अग्नि देनी होगी। आज अयोध्या के राज द्वार से या तो राम बन जाएगा, जाग कहीं की आरती उठेगी। तुम्हारे ऐसे धर्मी पुरुष की पत्नी कहलाने से अच्छा मैं अपने प्राण ही त्याग दूं। देवी, ऐसे क्रूर शब्द अपने मुख से मत निकालो। तुम्हारे मन में आखिर ऐसी दुर्भावना किसने भर दी? हमारे प्रेम और विश्वास में इसने विष घोल दिया। अरे भरत और राम तो मेरी दो आंखें हैं। तू भरत को राज्य देना चाहती है, मुझे स्वीकार है। राम ने तो राज्य सभा में ही राज्य लेने से इनकार कर दिया था। परंतु यदि भरत राजा बनना चाहता है तो मैं उससे अभी ननिहाल से बुलवा लेता हूं।
अगला मुहूर्त छोड़ करके किसी भी मुहूर्त में भरत को राज्य दे दिया जाएगा, परंतु मेरे राम को राम वन भेजने की बात अपने मुख से निकाल दे। नहीं नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। आपको वर देने होंगे। मैं अभी राम को बन जाते हुए देखना चाहती हूँ। नहीं रानी, तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं अभी तेरे चरणों में डाल दूंगा, परंतु राम के विरह में मुझे मत मार। महाराज, राम अगर इतना ही प्यारा था तो उसकी शपथ लेकर तो मुझे वचन क्यों दिए? बड़ी उदारता से, बड़े दयाल, बड़े ज्ञानी बनकर क्या कहा था आपने? मांगो, जो मांगना है ककई मांग लो। दशरथ रघुकुल श्रोमणी, अब आपकी रघुकुल की रीति कहाँ गई? प्राण जाए पर वचन न जाए, क्या वो झूठा था? नहीं। क्या आपका रचाया हुआ प्रपंच था? उत्तर दीजिए। हे भगवान, तुमने मुझे काला कर मारा, अब मैं राम को किस मुख से कहूंगा कि राम तू अब राज्य का अधिकारी नहीं। हे राम, सुमंत को बुलाया जाए अभी। महाराज जी की जय हो, महारानी जी की जय हो। महाराज, महर्षि वशिष्ठ जी ने आपको यज्ञशाला में बुलाया है। महारानी जी, महाराज की ऐसी दशा क्यों हुई? महाराज की तो महाराज ही जाने। सारी रात राम राम करते रहे। कृपया आप राम को बुला के लाइए। महारानी जी, महाराज के बिना
मैं कैसे जा सकता हूँ? राम को बुला लो। जो आज्ञा महाराज, मैं राम को अभी ले आता हूँ। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माताजी। कहिए पिताश्री, आपका सेवक राम उपस्थित है। मुझे क्या आज्ञा है पिताश्री? पिताजी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? मुझे आज्ञा तो दीजिए पिताश्री। पिताश्री, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? पिताजी, आप एक बार हुक्म तो कीजिए। ये आपकी अवस्था का क्या कारण है? पिताजी, क्या हुक्म है मुझे? आज्ञा करो, क्या हुक्म है मुझे? आप आज्ञा करो। हाथ बांधे खड़ा ताबेदार है पिता, मेरे जीते जी हो कोई कष्ट आपको, मेरे जीने पर है धिक्कार है पिता, मेरे जीने पर है धिक्कार है पिता।
आपको मेरे जीने पर है धिक्कार है पिता, मेरे जीने पर है धिक्कार है पिता। जान मेरी निकलने को तैयार है, जान मेरी निकलने को तैयार है, नजर आते हैं खोटे आसार है पिता, कोई सुख दुख का साथी ना बिन आपके, कौन मुझको करेगा प्यार है पिता, कौन मुझको करेगा प्यार है पिता। माता जी, आज पिताजी बोल क्यों नहीं रहे? ये तो मुझे देखते ही अपने गले से लगा लेते थे और संसार के सभी दुख बुला देते थे। आज इनको क्या हो गया है? पिताजी, यदि पुत्रवध नहीं तो मित्रवध ही बता दीजिए कि आपकी ये दशा का क्या कारण है पिताश्री? इनके रोग की दवा वैद्य के पास नहीं पुत्र, तुम्हारे पास है। मेरे पास? माता जी, परंतु पिताजी को रोग क्या है वह तो बताएं। तुम्हारा मोह, तुम्हारा स्नेह, जिसके कारण तुम्हारे पिता रघुकुल की कीर्ति को कलंक लगाना चाहते हैं। माता जी, आपको ये शंका क्यों है? माता जी, आप एक बार आज्ञा तो दीजिए, यदि आपके लिए अपनी चमड़ी के जूते ना बना दूं तो एक बार आज्ञा तो कीजिए माते। यदि तुम चाहो इनके रोग का निवारण हो सकता है। माते, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि आपको यह शंका क्यों है कि मैं आपके वचनों का पालन नहीं करूंगा। माते, एक बार आज्ञा तो कीजिए। तुम कहते हो तो मैं बता देती हूं। तुम्हारे पिताश्री ने इसी समय 2 वरदान दिए थे और दोनों वरदान मैंने आज मांग लिए। माते, वे दोनों वर क्या हैं? जरा मुझे भी बताएं। पहले में तुम्हारी जगह अयोध्या का राज भारत को मिले। वाह माते, ये तो बहुत खुशी की बात है, ये तो प्रसन्नता की बात है, मगर इसमें इतना दुख मनाने से कौन सी बात है माते? माते, और दूसरे में तुम्हें 14 साल का वनवास। माता जी, बस इतनी सी बात। तुम
14 साल में किसी बस्ती में पांव नहीं रखेगा और मुनि भेष धारण कर जंगलों में रहोगे। माते, मेरे तो चारों तरफ से भाग्य खुल गए माते। माता जी की आज्ञा का पालन, पिताजी का अनुकरण, मेरा जीवन तो सफल हो जाएगा माते। माते, कहीं कोई और बात तो नहीं? नहीं नहीं बेटा, और कोई बात नहीं। माते, मेरे तो चारों तरफ से भाग्य खुल गए हैं। वह जीवन बड़ा ही सुखी है। वहां पर महात्माओं के दर्शन होंगे, उनके दर्शनों से हमारा जीवन धन्य हो जाएगा माते, धन्य हो जाएगा माते। बड़भागी वह बेटा है जो पितु मात का आज्ञाकारी है माते। यदि यही आज्ञा है तो जिनकी पवित्र हमारी है, निश्चय है आसवन अवसर पर आज्ञा हमको देती है माँ। है आज हमारा अहोभाग्य, हमसे सेवा लेती है माँ। हम स्वयं बचारा करते थे कि थोड़ा सा समय वनों में दें, तब जानेंगे जीवन क्या है। जब जीवन दुखी जनों में दें, जब जीवन दुखी जनों में दें। राम, बेटा राम। पिताश्री, आप मुझे बन जाने की आज्ञा दीजिए पिताश्री। राम, माता तुम जी, मेरा विद्रोह करके मुझसे राज छीन क्यों लेते? पिताजी, नहीं, जब आपने हमारी माता को वचन दे ही दिया है और माता की आज्ञा का पालन करना ही हमारा परम धर्म है, ये हमने आप ही से सीखा है पिताजी। राम, क्योंकि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ये तो हमारे रघुकुल की रीति है, राम, मर्यादा है। माते, वचन से मैं बना हुआ हूँ, तुम नहीं। पिताजी, मैं बन जाने से पहले आपके शयन कक्ष में आपसे आखिरी बार मुलाकात करने के लिए अवश्य आऊंगा। नहीं राम, माता जी, अब मुझे बन जाने की आज्ञा दीजिए। सुबह प्रात होते ही मैं सबसे पहले आपके पास आऊंगा, आपका आशीर्वाद लेकर ही आगे का कार्य शुरू करूंगा। माता जी, मैं आपको अभी भी कह रहा हूं, क्या कोई और बात तो नहीं? नहीं बेटा, और कोई बात नहीं। कितना शीघ्र हो वन को चले जाओ। माता जी, है पुत्र वही जो सच्चा माँ बाप का पुजारी। मेरी खुशी है उसमें जिसमें खुशी तुम्हारी। अच्छा माता जी, जाता हूं, अब हमारा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम पिताश्री, प्रणाम माता जी। छोड़कर मत जाओ। नहीं, सुमन, सुमंत जी, सुमंत जी, तुम इनके साथ जाना। इन्हें कुछ दिन जंगलों में समझा बुझाकर
वापस मेरे पास लाना। मुझे पूर्ण इच्छा है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। जाओ सुमन, मेरे राम को जल्दी से मेरे पास लेकर आना। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। ठीक है पिताजी, हम सुबह होते ही बन जाने से पहले आपके पास आएंगे। प्रणाम माताजी, प्रणाम पिताजी। तूने ये क्या कर दिया? कथा समाप्त होते है विदा होत हनुमान। कथा समाप्त होते है विदा होत हनुमान। राम लखन सिया जानकी सदा करो कल्याण। राम लखन सिया जानकी सदा करो कल्याण। प्रियापति रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। जय कराए वीर बजरंगे। हर हर महादेव, हर 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 महादेव, हर हर महादेव। बोलिए आज के आनंद की जय। लो जी, ਅੱਜ ਦੀ ਕਥਾ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਰਾਮ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਧੰਨਵਾਦ।